हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में आपको नए नए सेंटेंसेस को देखने को मिलेंगे आपको, और उसे कैसे आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप इंग्लिश स्पीकिंग में आपको वो भी सीखने को मिलेगा। आप जैसे जैसे आप लोग सीखते जाएंगे आपकी स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग में एक नया टॉपिक, जिसमें हम लोग यूज सीखेंगे। यूज्ड टू का यूज हम लोग सीखेंगे। आज किसका सीखेंगे? यूज्ड टू का यूज सीखने वाले हैं। तो देखिए, यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? ये किसी आदत को बताता है जो पास्ट में था। हालांकि ये प्रेजेंट में भी यूज़ होता है, लेकिन आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पास्ट टेंस में ही पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी काम, जैसे कि उसकी माँ मंदिर जाया करती थी, मैं पढ़ा करता था, तो ये पास्ट टेंस में है। मैं पढ़ा करता हूँ, मैं गाया करता हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस में। तो आज हम लोग पास्ट टेंस का ही बात करेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट में पढ़ने वाले। तो यहाँ पे आप लोग पास्ट लिख लीजिए। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो इसमें आएगा क्या, इसकी पहचान क्या होगी, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि पास्ट में है। तो आपको पता होगा कि पास्ट का पहचान क्या होता है? था से। पास्ट का पहचान क्या होता है? था से। तो इसमें क्या आएगा? आ करता था, आ करती थी, आ करते थे, यानी कि आया करता था, आया करती थी, आया करते थे, खेला करते थे, यानी कि आ करते थे, आ करती थी, आ करते थे, ये सब आदि शब्द आया करेंगे इसमें। तो इससे हम लोग पहचानेंगे। और बेसिकली इसमें क्या होगा? किसी भी हैबिट को बताएगा। जैसे कि वो पढ़ा करता था, वो खेला करता था, वो मंदिर जाया करता था, मैं स्कूल जाया करता था। क्या है? उसकी एक हैबिट को बता रहा है। और कैसी हैबिट को? पास्ट में। क्यों पास्ट में? क्योंकि था वर्ड उसके लास्ट में आ रहा है। एक बात और जान लीजिए, पास्ट टेंस में हम लोग जब पढ़े थे तो पास्ट टेंस का पहचान में क्या था? थे, थी, ये सब आते हैं। और इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो अगर उसमें इंट्रोगेटिव या फिर निगेटिव आता है तो हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही डिड का प्रयोग करेंगे। अगर डिड का प्रयोग करेंगे तो यूज टू लगाएंगे, अगर इस डिड का प्रयोग नहीं करेंगे तो यहाँ पे यूज्ड टू लगाएंगे। इतना बात आपको समझ में आया? कैसे? जब भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते थे तो हम लोग जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता था तो वर्ब V2 लगाते थे, यानी कि V2 लगाते थे। अगर उसमें निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव आता था तो डिड लगाकर V1 लगाते थे। तो इसमें भी जस्ट सेम वही होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। पहला सेंटेंस दिया गया है, हम लोग वहाँ खेला करते थे। हम लोग वहाँ खेला करते थे, खेला करते थे यानी कि वो पास्ट को बता रहा है। और क्या है? एक उसकी एक हैबिट को बता रहा है। ये पास्ट में उसकी हैबिट को बता रहा है। अब देखिए हम लोग का क्या होगा? वी। अब खेला करते थे तो यूज्ड टू, क्योंकि मैंने बताया जब डिड होगा तब यहाँ पे यूज होगा। यूज्ड टू प्ले देयर, प्ले देयर। अब हम लोग की जगह यहाँ पर अगर यू भी कर दें फिर भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें कैसा भी हो हम लोग अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो V2 का ही यूज करते हैं। हालांकि जब उसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव आता है तब हम लोग वहाँ पे यूज टू का प्रयोग करेंगे, जैसे कि वहाँ पे हम लोग V1 का प्रयोग करते थे डिड लगाकर। तो देखिए अगला क्या है? आप वहाँ खेला करते थे, आप वहाँ खेला करते थे। तो आपका क्या होगा? यू। यूज्ड टू प्ले देयर, प्ले देयर। जैसे मैंने यही बताया जस्ट सेम यही है। उसके बाद राम वहाँ खेला करता था तो राम यूज्ड टू प्ले देयर।
यानी कि यहाँ पे नाम हो, यू हो, वी हो, कोई भी हो, इसके यूज टू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग सीख लिए। अब आइए इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले करना सीखते हैं। तो देखिए पहला दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम लोग ऊपर बनाते आए हैं। तो क्या होगा, आई, पहले इसको हिंदी में पढ़ लीजिए, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब इसके बाद आप लोग मैं सुन लीजिए, मैं इसका इंग्लिश लिखूंगी नहीं, बस एक दो बताऊंगी, फिर उसके बाद आप लोग लिखिएगा। तुम उसे रोज पीटा करते, तो क्या हो जाएगा, यू यूज्ड टू बीट हिम डेली, तुम उसे रोज पीटा करते थे, यू यूज्ड टू बीट हिम डेली। सो उसके बाद उसे शराब का लत था, तो उसे क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू ड्रिंक, ही यूज्ड टू ड्रिंक। सोहन रोज लेट आया करता था, सोहन यूज्ड टू कम लेट डेली। देखिए सोहन यूज्ड टू कम लेट डेली। उसके बाद क्या है, वे लोग शराब पिया करते थे, वे लोग का क्या हो जाएगा, दे यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल, अल्कोहल, ये हो गया। अब आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस में, जैसा कि मैंने बताया नेगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पे यूज टू हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट, तो सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट यूज टू वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सेम पिछला वाला सेंटेंस ही है, बस इसमें नहीं लगा है, तो आप लोग इसे सुनते जाइए। मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। तुम उसे रोज नहीं पीटा करते थे, तो यू डिड नॉट यूज टू बीट हिम डेली। उसे शराब का लत नहीं था, ही डिड नॉट यूज टू ड्रिंक। सोहन रोज लेट नहीं आया करता था, तो सोहन डिड नॉट यूज टू कम लेट डेली। सोहन डिड नॉट यूज टू कम लेट डेली, ये हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इसे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जैसे ही हम लोग पास्ट टेंस का पढ़ते हैं वही हो जाएगा। तो यहाँ पे डिड सब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर यूज टू वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। तो क्या है, क्या हम लोग उसे मिला करते थे, क्या हम लोग उससे मिला करते थे, तो क्या हो जाएगा, डिड वी यूज टू मीट हिम। उसके बाद क्या है, क्या अमित बाजार जाया करता था, तो हो जाएगा डिड अमित यूज टू गो टू मार्केट। आप लोग क्वेश्चन मार्क ऐड कर लीजिएगा, हर जगह क्वेश्चन मार्क ऐड कर लीजिए, जहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर लीजिएगा। लेकिन ये सिर्फ लिखते टाइम, बोलते टाइम हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे बोल देंगे, डिड अमित यूज टू गो टू मार्केट। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तुम उसे क्यों पीटा करते थे। अब क्या हो गया, क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी बीच में आ गया। तो मैंने हर बार बताया है कि जो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं वो टू टाइप से पढ़ते हैं। एक तो क्या होता है कि जिसका हम लोग आंसर ही यस नो टाइप में कर सकते हैं, जिसका एक क्या होता है जिसका आंसर हम लोग यस नो टाइप में नहीं कर सकते हैं। तो यस नो टाइप में कर सकते हैं, इसका मतलब क्या, जैसे कि क्या तुम खाना खाते हो, तो बोलिए यस। अब तुम खाना क्यों खाते हो, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, फिर डिड होगा, फिर सब्जेक्ट अगर नहीं है तो बीच सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर यूज टू वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा बोलते टाइम नहीं यूज होता है, इसलिए हम लोग स्पीकिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग लिखेंगे तो आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, अगर नहीं लिखते तो स्पीकिंग में अगर यूज़ करते तो क्वेश्चन मार्क कोई ज़रूरत नहीं होता है। देखिए क्या है, तुम उसे क्यों पीटा करते थे, तो हो जाएगा वाई डिड यू यूज टू बीट हिम, क्वेश्चन मार्क।
सोहन रोज लेट क्यों आया करता था, तो वाई डिड सोहन यूज टू कम लेट डेली। बच्चे अंग्रेजी क्यों बोला करते थे, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड स्टूडेंट यूज टू स्पीक इंग्लिश। एक बार और सुन लीजिए, वाई डिड स्टूडेंट यूज टू स्पीक इंग्लिश। सोहन रोज लेट क्यों आया करता था, तो वाई डिड सोहन यूज टू कम लेट डेली। आई होप आपको आज का समझ में आ गया होगा। तो जैसा ही आज हम लोग यूज टू का प्रयोग पास्ट टेंस में पढ़े हैं, यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी होता है, लेकिन जैसे कि हम लोग डिड लगाते ही यूज टू को हम लोग यूज टू में बदलते हैं, वैसा प्रेजेंट टेंस में नहीं होता है। यह रूल सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस का वीडियो अगले पार्ट में अपलोड होगा। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।